दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं अनन्या के रीसेंट वेट गेन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जो कि इनका जो वेट था, कुछ आपको पुरानी फोटो दिख जाएगी अभी जो शादी से पहले इनका कुछ टाइम जो वेट था, मतलब यहाँ पर जैसे शादी हुई उनका एग्जैक्ट वेट यहाँ पर जब था तो 10 किलो बढ़ा हुआ था। और उससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इससे पहले इनका जो वेट था अराउंड 45 के आसपास था, और गेन होने के बाद हो गया था अराउंड 56 या 56 के आसपास था, और एक आध केजी आगे पीछे फ्लक्चुएट कर रहा था। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपसे बात करेंगे भैया क्या ऐसी डाइट इन्होंने फॉलो करी, ये काफ़ी ज़्यादा स्किनी थी, स्किनी से किस तरह से ये हेल्दी हुई, क्या-क्या चीज़ें फॉलो करी, आपके साथ हम इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करेंगे ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिले। अगर आप लोग बॉडी में वेट गेन करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आप खाएँगे तो आपकी बॉडी में वेट गेन होगा। ये मेल फीमेल दोनों लोग फॉलो कर सकते हैं, भले ये फीमेल हो पर इन्होंने डाइट सारी अच्छे तरीके से फॉलो करी, आपको अभी पता चल जाएगी। तो अनन्या सबसे पहले यहाँ पर आप ये बताइए कि यहाँ पर जो अभी हमारी जो शादी थी इससे पहले आपकी क्या-क्या डाइट थी, कैसे-कैसे जो मैंने आपको बताया था, क्या कैसी चीज़ें थी? सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं आपका खराब पैटर्न क्या था? क्या-क्या चीज़ें आप नहीं कर रहे थे, ये बताओ? सबसे पहली चीज़ थी कि मैं टाइम पे खाना नहीं खाती थी। हुँ, वाटर हुँ। इनटेक काफ़ी कम था मेरा। ठीक है। मेरा वाटर इनटेक दिन भर का मिला के आधा लीटर भी नहीं होता था। हुँ, और और जो सही है। साथ में हुँ, मेरे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक थी, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ती रहती थी, तो कभी हाँ। मेरा वेट गेन नहीं हो पाता था। पुअर शेड्यूल के कारण, क्योंकि इनका जो था पढ़ाई-वढ़ाई में ज़ाहिर-सी बात है इनका इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा था, और पढ़ाई के कारण ज़्यादा बिज़ी होने के कारण पढ़ाई में तो कभी-कभार होता क्या था कि कई बार क्या लगभग कि इनका खाना-पीना छूट जाता था। तो इसके कारण इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी, और हेल्थ सफ़र करने का मतलब ये है कि अब वेट तो लॉस हो रहा है, साथ में आप इंटरनली भी बीमार पड़ रहे हैं। आपको सीज़नल फ्लू इतना ज़्यादा पकड़ लेता है कि पूछो मत। तो इनके साथ ये कंडीशन थी। फिर ये ठीक हुआ धीरे-धीरे करके, सब चीज़ें सही हुई। अब इसके बारे में बात करते हैं कि हमने क्या-क्या खाया, क्या-क्या चीज़ें कंज़्यूम करी, जिससे चीज़ें ठीक हुई और बेहतर हुई। सबसे पहली चीज़ आप ये बताएँ कि नाश्ते से हमने चीज़ें क्या-क्या सुधारी? पहले ये बताइए, चलिए फूड के बारे में बात करें, हमने क्या-क्या चीज़ें सुधारी? सबसे पहले तो मेरा जो स्केड्यूल था उसको मैंने सही करा। जैसे मैंने टाइम पे खाना खाना स्टार्ट करा। सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक मैंने और जो एक फर्स्ट ब्रेकफ़ास्ट या फर्स्ट मील जिसको कहते हैं हुँ, वो लेना स्टार्ट कर ठीक है, दिया। उसके बाद कैफ़ीन को थोड़ा कट आउट करा, ठीक है। क्योंकि कैफ़ीन लेने से पेट में भूख जो होती है वो मरने लगती है, इन्होंने बताया था। तो कैफ़ीन को कट आउट करा, वाटर इनटेक ज़्यादा करा, और मील्स जो है उसको मैंने डिवाइड कर लिया 4 टू 5 मील्स पर डे में। ओके, तो यहाँ पे मील्स ऐसे डिवाइड हुई। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी पहली मील क्या ऐड हुई? पहली मील यहाँ पे आप बताएँ। अभी सप्लीमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल मील के बारे में बताएँ, फिर सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे। पहली मील में या तो सुबह-सुबह ओट्स और दूध खाया करती थी, हुँ। या फिर वो प्रोटीन शेक जो आपने मुझे बताया था वो पिया करती थी। ठीक है, ठीक है। फिर प्रोटीन शेक के बारे में बात करेंगे, अभी क्या है, फिर लंच में आप क्या करते थे? लंच में जो घर पे खाना बनता था, जैसे रोटी पराठे जो भी चीज़ हुँ, होती थी लंच उनकी में। इंटेक बढ़ाई थोड़ी-थोड़ी, है ना? एग्ज़ैक्टली। जैसे मैं फॉर पहले 2 एग्ज़ाम्पल या 3 हाँ, रोटी खाया करती थी, तो हाँ। उसको बढ़ा के 4-5 कर दी ठीक, थी। ठीक, ठीक। ये रफ़ आइडिया ऐसे देना है। जैसे ओट्स भी हमने खाया, ओट्स भी 50 ग्राम, 60 ग्राम हमने ओट्स खाया, दूध लिया, उसमें ऐसे करा। और दोपहर के टाइम अलग खाना हो गया। फिर शाम के खाने की बारी है, शाम के खाने में क्या होता है? दोपहर में भी 2 मील होती थी मेरी, 11-12 बजे के आस-पास रोटी होती थी, और फिर 2-3 बजे के आस-पास दाल-चावल ऐसे हुँ, खाया करती थी। हुँ, और फिर शाम को 5 या 6 बजे के आस-पास प्रोटीन शेक और एक हुँ। टाइम ओट्स। ये और एक चीज़ और बताऊँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लगे ना कि ये सब चीज़ें बोरिंग है, तो ये सब चीज़ें बोरिंग नहीं है। ये आपके पास था, पहले आप पूरी बात सुने, अभी आपको बहुत सही चीज़ मैं आपको बताऊँगा, मज़ाक से हट के। लास्ट मील अपनी बताएँ जो रात की थी, वो क्या खाती थी आप? लास्ट मील मेरी रात की वही नॉर्मल फूड होती थी जो मेरे घर नॉर्मल पे फूड, है बनती ना? थी। हाँ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सप्लीमेंट की। सो सप्लीमेंट में इन्होंने क्या ऐड करा था जो बताया था आपको? मैंने पर्सनली अगर मैं बात करूँ वेट गेन का, कोई भी सप्लीमेंट नहीं। इन्होंने मुझे एक प्रोटीन शेक, पहले तो मैंने बनाना पीनट बटर से वो प्रोटीन शेक बनाना स्टार्ट करा था, हुँ, ड्राई फ्रूट्स डाल के, दूध डाल हुँ। के। उससे मुझे बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, बट एक्चुअली मैं साइनस की पेशेंट हूँ, इस वजह से मैं ठंडा ज़्यादा दिन कंटिन्यू कर नहीं पाई। तो इन्होंने मुझे फिर क्या बताया था, कौन डॉक्टर सा? न्यूट्रो करके डॉक्टर है। न्यूट्रा का एक वुमेन वेट गेनर बताया था, उसको मैंने कुछ दिन यूज़ करा। उसके बाद मैंने एटम मास गेनर, बस हाँ, ये एज़ 3। इट इज़ का एटम मास के यूज़ हुँ, करता। ये यूज़ करा था बस। इसके अलावा मैंने ना कोई टैबलेट ली है वेट गेन की, ना मैंने कोई अलग से कोई सप्लीमेंट हाँ, ली है। और एक लिवर टॉनिक ऐड था, ये भी बता दें कि अगर मान लीजिए लिवर टॉनिक या लिवर सप्लीमेंट हाँ, ऐड वो था ना? लिवर सप्लीमेंट ऐड था, वो ली 52। हाँ, ली 52 कैप्सूल्स इनके पास, टैबलेट सॉरी ऐड थी इनके पास, जो कि इनके प्रॉब्लम ये थी कि इनका लिवर काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहा था। ज़ाहिर-सी बात है, पुअर शेड्यूल के कारण अगर आपका शेड्यूल सही नहीं है, तो आपके ऑर्गन सफ़र करेंगे, चाहे लिवर, किडनी कुछ भी हो।
आप अच्छा खाना खा लें, आप रेस्ट नहीं देंगे तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर देखिए, और इससे आपने कितना केजी वेट गेन करा? मैंने मैंने शुरू में तो मतलब जैसे मैं बीमार नहीं पड़ रही थी, इम्यूनिटी भी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई थी और मैंने उससे 10 केजी वेट गेन करा था। 10 केजी आई मीन 56 55 56 पे मैं आ गई थी और अभी भी मैं इतनी ही हूँ। और शादी से जस्ट कुछ टाइम पहले की बात है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। कितने दिन पहले की बात होगी? 2-3 महीना पहले की आप बात कह लीजिए, होगी, और इतने में वेट पुट ऑन अच्छा खासा हो गया। अब आप सोचिए दोस्तों, घर का खाना खाने से, केवल शेड्यूल ठीक करने से, थोड़ी सा कुछ सप्लीमेंट ऐड करने, कुछ सप्लीमेंट क्या, लिवर का सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, मास गेनर चलो आप हटा भी दो, चलो वो इनके बाद बनाना मास, हाँ, शेक पी लेने से भी इक्वल हो जाएगा। बनाना शेक या फिर आप कुछ चना सत्तू का शेक, वो सब पीने से इक्वल होगी। क्योंकि ये इसलिए कर रही थी क्योंकि इनके साथ ये था कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ाई के कारण हल्की फुल्की लेजीनेस भी आती है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है चीजों को इकट्ठा करना। अब अगर मैं बोलूँ प्रोटीन खा लो, तो प्रोटीन के लिए अच्छा ये वहाँ पीनट है यार, आज ये पीनट खत्म हो गए, ये हो गया हो गया, तो ऑल इन वन है एक आपका सप्लीमेंट, उसको ऑर्डर करा। ये सप्लीमेंट भी एक तरह का सब्स्टिट्यूट है, इस चीज का ध्यान रखना कि भैया आप ये नहीं कि भैया इसी के ऊपर इसी के भरोसे हो गया, जैसे वहां से। हाँ, अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसको सबसे पहले अपनी कैलोरी इनटेक पे, जैसा आपने मेरे को बताया था हाँ, कि इसको अपनी कैलोरीज इनटेक पे, हाँ जी, मेल है तो 2500 प्लस कैलोरी और फीमेल है तो 2000 प्लस कैलोरी उसको इनटेक मिनिमम है, हाँ जी, इतना इनटेक एक करना पड़ेगा। एक आइडल रहता है कि हाँ मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भारत में जो हाइट है वो लगभग, जो मेल्स की है, लगभग मेल्स की जो एक एवरेज बताई जाए 5'5" से लेकर के 5'7", 5'8" तक, मतलब लंबे भी हैं, जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि ये है, पर जो हम लोग ज्यादातर देखते हैं 5'7", 5'8" लोग हम हाइट में देखते हैं ज्यादातर, 5'8" या 5'9", तो इतना अगर 2,500 से 3,000 के बीच में अगर जो मेल है वेट गेन के लिए कैलोरीज इतनी ले सकता है, फीमेल के लिए वही 2,000, 1800, 2000, 2200 इतनी कैलोरी इनफ है। ये सुपर मतलब एक्सट्रीम हो गई, इतनी लेनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना, अपने आपकी बॉडी में रिजल्ट होगा। और बाकी इनके आप फेस पे देख सकते हैं सब कुछ, ये पुरानी कुछ फोटोज आपको थंबनेल पे दिखे होंगे, इनके फेस पे अच्छा खासा फर्क आया है, ओवरऑल बॉडी में भी अच्छा खासा फर्क आया है। बस यही है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी किसी भी चीज में, बस कंसिस्टेंसी, कैलोरी इनटेक, हाँ, साथ में। और एक चीज मैं बता दूं, वेट गेन इज नॉट अप टू योर बजट और एनीथिंग एल्स। बस आपको अपना घर का खाना ही अच्छे से खाना है। आपको भूख नहीं लग रही, आप लीवर वाली दवाई खाओ। आप अगर आपको आपकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी है तो 20-20 रुपए, 25-25 रुपए की लाइन सी टैबलेट आती है, हाँ, उसी से अपनी इम्यूनिटी इम्यूनिटी उससे बढ़ सकती है। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये भी एक आपने बताई, लेंसी टैबलेट आती है, जो कि अभी कोरोना में बहुत चली थी भाई, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि भाई विटामिन सी की टैबलेट वो आती थी ना ऑरेंज फ्लेवर वाली, तो वो लिम्सी टैबलेट बहुत ज्यादा चली थी, तो उसको आप ले सकते हैं, केमिस्ट पे मिल जाएगी, कुछ नहीं करना आपने, 20 रुपए की हाँ, मिलती 20 है। रुपए अगर ये जो लोग कहते हैं ना कि वेट गेन करने के लिए या फिर वेट बढ़ाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है वेट गेन करने के लिए। बस एक आपको सही गाइड चाहिए जो हम आपको दे रहे हैं। हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत वीक हुआ करती थी, छोटी छोटी चीजों पे मैं बीमार पड़ जाती थी, और आज मैं इसी इम्यूनिटी के साथ, इतनी वीक इम्यूनिटी थी मेरी, इसी इम्यूनिटी के साथ मैं मनाली की बर्फ लेके आई हूँ, बर्फ से घूम के आई हूँ, मैं बीमार तक नहीं पड़ी। हाँ, सबसे बड़ी चीज लाइव एग्जांपल। और अगर वो आपने वो सारी ब्लॉग नहीं देखी, वो भी चैनल पे जाकर के चेक करें, 6 के 6 पार्ट पड़े हैं पूरे के पूरे, और बाकी ये जो चीजें आपको बताएं इनको ट्राई करके देखें, 100% ये सारी की सारी चीजें वर्किंग है। क्वेश्चन आए कमेंट करें, वहां पे हम आपको रिप्लाई देंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय कर दो।